लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा कि हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने अदालती बालादस्ती को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तनाई भी नहीं दे सकता। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। लोगों को कहते हैं कि कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। वो यहाँ बैठी हैं। इस कानून के तहत कोई दरखास्त दे और उनके घर का कब्जा भी हो जाएगा। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल को कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल को खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी, इदारा जाती रवावत के फ़रोग में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़िल आज़म दोहराया। दीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से महजूज होने के लिए सयाह लुआरी टनल पहुंच गए। भारी मशीनरी से रोड पर बर्फ हटाने और रास्ता खोलने का काम जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद शहर और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला रात गए से जारी। अटमकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागरा वैली, अपर नीलम, लुआद बाला, शारदा, अड़ंगकेल, ताओबट और शोंठर वैलीज में भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटूगा, नियाट और दारेल तानगीर गौहराबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कल से कराची का दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा। जनवरी के 2 हफ्ते सर्द होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुस्तरद सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले कहना 9 में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 539, बहावलपुर में 345, फैसलाबाद में 284, लाहौर में 210 रिकॉर्ड की गई। सुबह सवेरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। कल कराची में धुंध एक मामूल की सूरत हाल थी। मुल्क में हालिया मानसून स्पेल के बायस फ़ज़ा में नमी रही। हवा की रफ्तार कम होने के बायस नमी ज़मीन पर धुंध की सूरत में आ गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अमीर हैदर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि आइंदा 10 दिन तक कराची में धुंध की कोई सूरत हाल मुतवक्के नहीं। उन्होंने बताया कि कल से शहर का दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर तक कराची में दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री के दरमियान रहेगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराची का मौसम खुशगवार रहेगा। जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दार इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे और बैंड वालों को भी ले आए। फाते टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वजीर मुमलिकत बिलाल असरकियानी भी शामिल थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ टीम के एजाज़ में आज इस्तकबालिया देंगे। तकरीबन 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। विफाकी वुसरा, काबीना अरकान, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर 19 नौजवानों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए।
पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई। फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 शिकार किए। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया, मद्दाहों ने सेल्फियां ली। बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन प्लेयर से एवरी बॉल पे ये बात हो रही थी कि रिलैक्स नहीं होना कहीं भी। हर बॉल पे जाके मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा टारगेट ना रखें अपने जहन में। सैफी भाई ने हमसे बात की थी कि 250 है टारगेट, उसके अंदर पकड़ना है। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट। पाकिस्तान की फातेह टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में ही रह गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने फाइनल के हीरो समीर मिन्हास को गले लगाया। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में अयादत की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं, जिसमें से स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 महीने से तजावुज कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों की बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। मजबूत ज़खायर कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितने खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 ख्वारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में मजीद 5 ख्वारिज को हलाक किया गया। हलाक होने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों को टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जाम में एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान जरीदे के मुताबिक कनेडियन पुलिस ने टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात और दहशतगर्दी के इल्जाम में 26 साला अफगान शहरी को गिरफ्तार किया। कनेडियन हुक्काम का कहना है कि अफगान शहरी दाइश को माली वसाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलव्विस है। अफगान शहरी ने नामालूम अफराद के साथ दहशतगर्दाना जराइम अंजाम देने की साजिश भी की। मुल्जिम से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बोंडाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टैक्टिकल ट्रेनिंग ली। हमले से एक दिन कबल बोंडाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्जिमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई वीडियो में दोनों मुल्जिमान ने यहूदियों के खिलाफ जज्बात का इजहार किया। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम को आज हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा। गुज़श्ता हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई साहिल बोंडाई बीच पर यहूदियों के त्यौहार की शुरगा पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर बाप साजिद अकरम मौके पर ही हलाक, जबकि बेटा नवीद अकरम जख्मी हो गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, इखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर जरदारी की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी। कच्चा रजवानी, कच्चा इमरानी, कच्चा कराची से डाकुओं का सफाया कर दिया गया। SSP घोचकी का दावा। अनवर के इतरान का कहना है कि बकरानी गैंग के सरगना समेत 16 डाकू मारे गए।
27 डाकू जख्मी हुए। ऑपरेशन में 9 मगवी बाजियाब करवाए गए। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद क्लियर इलाके राजनपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिए। तबाह बंकर से बारूद की बरामदगी के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। 14 मुसाफिरों के अगवा के बाद ऑपरेशन किया गया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। केपी दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मनशियात फरोशे से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। बानी पीटीआई महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास रिजवी के खिलाफ बयानात देते थे, आज उन पर ही एतमाद कर रहे हैं। बानी पीटीआई को पहले इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास अडियाला की जगह कुर्रम आए और वहां हालात बेहतर करें। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी की तजवीज़। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है। आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का नेशनल डायलॉग और सियासी मिसाक की अहमियत पर जोर। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। ऑपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामिया में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात करवाने। बानी पीटीआई से मुलाकात। स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी, पैका कानून और बढ़ती महंगाई के खात्मे, टैक्सेस में कमी और खैबर पख्तूनख्वा को NFC में हिस्सा देने के मुतालबात शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा कि ये मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। जामे मुज़ाकरात वक्त का तकाजा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल क़ौमी एस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नजरिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसविदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनद है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा की महकमे सेहत ने खबरदार किया है कि इसराइली पाबंदियों के सबब गजा में दोनों की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर इमरजेंसी सर्विसेज में जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी दीर अल बलाह के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। मगरबी किनारे में इसराइल फौज ने फ़लस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक 16 साल के रायान मोहम्मद को इसराइली एहलकारों ने नज़दीक से गोली मारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर 3 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट करार दे दिया। दुबई के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की रैंकिंग को भी 3 स्टार करार दिया गया। ACC का क्रिकेट के फरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ना रखने वाले एशियाई ममालिक क्रिकेट की मॉडर्न सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि ACC के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। ACC हेडक्वार्टर में इजलास। मोहसिन नकवी का अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर ACC से इजहार तशक्कुर। सिंध हाई कोर्ट ने दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले मनसूखी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत का तलबा को बहाल करते हुए हल्फनामे जमा कराने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की कि तलबा तहरीरी हल्फनामे जमा करवाएं कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन व अमान का कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। अदालत ने तलबा को अबूरी तौर पर इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त दे रखी थी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया
कि 17 सितंबर को डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स ने दाखिले मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुतासरा तलबा को इंज़बाती कमेटी के सामने मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया और बगैर किसी शिकायत या शवाहिद के झगड़े के इल्ज़ामात आयद किए गए। पंजाब हुकूमत ने जंगलात और माहौलियात के शोबे में शफाफियत यकीनी बनाने और करप्शन के खात्मे के लिए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा जदीद डिजिटल निज़ाम ई-फॉस से मुंसलिक कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर दस्तावेज़ पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। ई-फॉस डिजिटल निज़ाम के बगैर ना कोई हुक्म जारी कर सकेंगे और ना मंजूरी देंगे। ई-फॉस के अलावा जारी होने वाले किसी भी हुक्म, मंजूरी देने या कोई इंतजामी फैसला करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंपोर्ट लाइसेंस, लेबॉर्ट्री सर्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और सरकारी सिफारिशात का इजरा भी मुकम्मल तौर पर ई-फॉस डिजिटल निज़ाम के जरिए किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जदीद डिजिटल निज़ाम जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। जाम शुरू के कैडेट कॉलेज पिटारू में सालाना 63वीं यौम वालिदैन की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। जिला मोहम्मद की तहसील यक्का गुंड में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी मसाइल का शिकार। स्कूल में फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बायस तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में 120 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, मगर एक भी डेस्क, कुर्सी या टेबल मौजूद नहीं। वालिदैन और इलाका मकीनों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फौरी तौर पर फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाम भाग। SSP जाम शुरू का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। घोटकी के इलाके खानपुर महर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन सुलह के लिए मुखालिफिन के घर आए। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के नज़दीक से एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के साहिल के नज़दीक करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने के लिए इसका मुसलसल ताक़ुब कर रहे हैं। इससे पहले अमरीकी हुक्काम 2 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले चुके हैं। वेनेजुएला ने अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करते हुए उसे चोरी और अगवा करार दिया है। वेनेजुएला पहले भी अमरीका पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो इसके वसाइल चोरी करने की कोशिश कर रहा है।